नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और आज आपका वेलकम है न्यू सेशन में। और आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इसके अंदर जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये वही चीज है जिनका यूज करके आज किसी भी ट्रेनर ने गिनीज रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लिसन वेरी केयरफुली कि आज जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने वाला है। अगर आप परमानेंट मेमोरी चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लॉ ऑफ एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस, इन चीजों का यूज करना है क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है। अगर इन चीजों का हम यूज करेंगे तो हमारे लिए याद करना बहुत आसान रहेगा। और अभी जितना भी पॉसिबल है मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। जब आपको मैं ये चीज बताऊंगा तो आप सोचेंगे ये क्या है और इससे क्या होगा। कुछ जब मैं आपको इमेजिनेशन करने के लिए कहूंगा या कोई भी चीज मैं आपको बताऊंगा तो आपको बीच में ऐसा लगेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसके आधार पे आपको ये पता चलेगा कि आपको याद होगा या फिर नहीं होगा। जो चीजें मैंने आपको बताई है वो कितनी ठीक है, कितनी गलत है, तो आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि इस सेशन के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया वो कितनी सही है, कितनी गलत है। क्योंकि जब उसको अप्लाई करोगे, उसका यूज करोगे, तभी जाके चीजें आपको समझ में आएगी और याद होगी। सुनने से कुछ भी नहीं होगा। सो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस चाहूंगा कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको करना है, वैसा चीजों को समझना है। क्योंकि जब वैसा करेंगे तो आपको कुछ चीजें याद होगी, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, याद भी होने वाली नहीं है। लेकिन पता है इसका सबसे खास बात क्या है, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको परमानेंट याद होने वाला है और कितना भी आप भूलने की कोशिश करेंगे उसको नहीं भूल पाएंगे। यही इस प्रोग्राम की खासियत है। अभी थोड़ा मैं आपको हिंट दूंगा, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पूरा प्रोग्राम मेमोरी ऑफ भगवत गीता के अंदर है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने बताई है। इवन ये भी हमने बताया है कि जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते का यूज करके कैसे आप चीजों को याद रख सकते हो। जिस कमरे के अंदर बैठे हो उस कमरे का यूज करके कैसे चीजों को याद रख सकते हो। अब देखिए, रास्ता आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कमरे में जो भी चीजें, आपका कमरा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरे घर में, मेरे कमरे में कौन सा खिड़की कहाँ पे है, कौन सा एसी कहाँ लगा हुआ है, टीवी कहाँ लगा हुआ है, सोफा कहाँ पे रखा हुआ है, सब आपको पता है। इन चीजों का यूज करके भी आप चीजों को याद कर सकते हो। यही हमारे इस प्रोग्राम की खासियत है। सो यहाँ से एक आपको आइडिया भी हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको अभी एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारा मेमोरी ऑफ भगवत गीता का प्रोग्राम लीजिए, उसको अच्छे से करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहला जो ब्रेन प्रोग्रामिंग जो मैंने आपको बताया था वो नेचुरल तरीके से आपकी ग्रोथ करता है, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वो अपने आप में एक अलग चीज है, वो इंटरनली डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसको काफी सारे लोग यूज करते हैं, काफी जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एशिया रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो सारे लोग इन प्रिंसिपल को, इन फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो आपको भी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि अगला रिकॉर्ड आप बना पाओ, है ना। लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेने से पहले भी सांसों को छोड़ना पड़ता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके परमानेंट मेमोरी होगी आपकी। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे नंबर लाना और वो करना जो किसी ने नहीं किया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो रहेगी, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, उससे पहले मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए 11th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है। कंफ्यूज हो गए? अच्छा, मुझे बताइए 7th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, 13 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है। अभी मैंने आपसे पूछा, आप कंफ्यूज हो गए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हम भूल गए। इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी, कि हमने याद किया, भूल गए। और अभी मैं आपको जिस तरीके से याद कराने वाला हूँ उन बेसिक प्रिंसिपल का यूज करके उससे आप याद करोगे, नहीं भूलोगे, उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। एक बार ट्राई करके देखते हैं मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत। ओके, सो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, और इस पे हमारे अभी तक जो प्रेसिडेंट है वो उनका एक लिस्ट लगा हुआ है। ओके, सो अभी क्या करना है आपको, आप इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको लिखे हैं, ये सारे नंबर्स नहीं देखना, अभी सिर्फ कुछ चीज हम देखेंगे, ये सारे नंबर्स नहीं देखना। आप 1 को देखिए गौर से, और 1 को देखने के बाद हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। आपने 1 को देखा, 1 का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह। आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा इमेजिन करेंगे 1 का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह। अच्छे से इमेजिन करेंगे तो ही चीजों को समझ पाएंगे, तो ही चीजें परमानेंट याद होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ओके, सो इमेजिन करना जरूरी है।
1 का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह, इमेजिन कर लिया। ओके, अब 2 की अगर बात करें तो 2 का शेप कैसा है, एक डक की तरह। आप देखें ध्यान से, 2 का शेप एक डक की तरह है। आंख बंद करेंगे, कुछ सेकंड हम इमेजिनेशन करेंगे। 2 का शेप कैसा है, एक डक की तरह। 2 का शेप कैसा है, एक डक की तरह। अच्छे से इमेजिन कर लिया। ओके, अब आप 4 को देखिए। 4 का शेप कैसा है, एक चेयर की तरह। 4 का शेप कैसा है, एक चेयर की तरह। 4 का शेप कैसा है, एक चेयर की तरह। अच्छे से देख लीजिए, आंखें बंद करके इमेजिनेशन करेंगे। 4 का शेप कैसा है, एक चेयर की तरह। आपको क्लियरली दिखना चाहिए, जब आप इमेजिनेशन करेंगे तो दिखना चाहिए, क्योंकि इससे 3 काम हो रहे हैं। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो रहे हैं, आपको चीजें याद भी हो रही हैं और परमानेंट आपको याद हो रही हैं। ओके, अब एक लास्ट आप देखिए। आप देखिए 10 का शेप कैसा, बैट और बॉल की तरह। इमेजिन करेंगे 1 आपको बैट की तरह दिखेगा और 0 आपको बॉल की तरह दिखेगा। इमेजिन करना है 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड अच्छे से इमेजिन करना है, जब तक कि वो पिक्चर क्लियरली आपको दिखाई ना देने लगे। ओके, इमेजिन कर लिया। ओके, इमेजिन कर लिया। अब क्या करना है, अब हम चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं जैसा बोलता हूं वैसा आपको करना है। ठीक है, चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं। अब 10th नंबर के प्रेसिडेंट हमारे कौन है, अभी मैंने आपको लिस्ट भी दिखाया था, याद है नहीं है? ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, आंख बंद करके इमेजिनेशन करेंगे। 10th नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कि ज्ञानी है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमको उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं बिना कोई मतलब के, और हम उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्ञानी है। सो वो ज्ञानी जो है ना, उनका इमेजिन आपको करना है। अगर नहीं है तो किसी को मान लीजिए आप। सो अभी क्या करना है, आपको आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि वो ज्ञानी पर्सन जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि 10 का शेप कैसा है, क्रिकेट जैसा। तो वो ना क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब वो क्रिकेट खेलते हैं ना तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में डालती है, और जेल में जैसे ही वो जाते हैं तो उनके ना सींग निकल आते हैं। गाय का, भैंस का जिस तरीके से सींग होता है उस तरीके से सींग निकल आते हैं। बस अच्छे से इमेजिन करना है 5 से 10 सेकंड। वो ज्ञानी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया और जेल में जाके सींग निकल आए। ओके, इमेजिन कर लीजिए। अगर अब आपने इमेजिन किया है तो अब आपको ये परमानेंट याद हो गया। कैसे हो गया, अब देखिए इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इसके अंदर किसी भी चीज को हम रटने के लिए, दोहराने के लिए नहीं बोलते। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इस प्रोग्राम को करते हैं, उनके करने का एक ही मोटो रहता है कि उनको चीजें परमानेंट याद हो जाएं, क्योंकि उनके लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है। उनको सिलेक्शंस के लिए एक एक नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो इस प्रोग्राम को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी आपसे। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है 10th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो 10th नंबर से आपको याद आ जाएगा कि क्रिकेट कौन खेल रहा था, ज्ञानी, और ज्ञानी को जेल में डाल दिया और उसके सिंह निकल आए, यानी ज्ञानी जेल सिंह। आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि 10th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, अपने आप याद आ जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं तो आपको अपने आप पता चलता है कि कहाँ पे ब्रेक लगाना है, ब्रेक अपने आप लग जाते हैं, क्लिच दब जाता है, गियर्स चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से अपने आप ही आपको वक्त पड़ने पे याद आएगा। ये इस प्रोग्राम की खासियत है। तो अगर ऐसी कुछ मेमोरी आप चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे और भी प्रोग्राम्स अटेंड करें आप। अब बात करते हैं 4 की। अब 4 का शेप कैसा था, 4 का शेप था एक चेयर की तरह। अच्छे से इमेजिन किया आपने, अच्छे से आपको पता है कि 4 का शेप चेयर की तरह था। ओके, सो अभी क्या करना है, इमेजिन ये करना है, आंखें बंद करेंगी, आंखें बंद करके इमेजिन ये करना है कि उस चेयर के ऊपर किसी प्रेसिडेंट की बीवी बैठी हुई थी, किसी प्रेसिडेंट की बीवी बैठी हुई थी, वाइफ जिनको हम बीवी बोलते हैं। तो बीवी बैठी थी, अचानक वो चेयर से गिर जाती है, अचानक वो चेयर से गिर जाती है। तो आप क्या कहोगे, आप यही तो कहोगे बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। तो इस तरीके से हमें वो याद हो जाएगा। हमें अच्छे से हमें इमेजिन करना है चेयर के ऊपर बीवी बैठी हुई है और अचानक वो चेयर से गिर जाती है और हम बोलते हैं बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। इस तरीके से ये आपको याद होने वाला है और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। सेकंड प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 का शेप कैसा था, एक डक की तरह। और सेकंड जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जब मैं आपको बोलता हूं राधा कृष्ण, तो आपके ब्रेन में किन का इमेज आता है, भगवान राधा कृष्ण का इमेज आता है। तो अभी क्या करना है कि आंखें बंद करके इमेजिन ये करना है कि भगवान राधा कृष्ण आते हैं और 2 का शेप कैसा था, एक डक की तरह। वो डक के ऊपर बैठ जाते हैं
और डक उनको पानी में जल विहार करा रहे हैं या फिर पानी में डक उनको घुमा रहे हैं। बस ये इमेजिन करना है। अच्छे से आप इमेजिन करेंगे तो आपसे जब कोई पूछेगा कि सेकंड नंबर का प्रेसिडेंट कौन है, तो एकदम से आपको डक याद आएगा। डक को कभी नहीं भूलेंगे आप। और डक के ऊपर कौन बैठा था? राधा कृष्ण। और जब आपको राधा कृष्ण याद आएंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक एसोसिएशन किया है ना। हम सारे प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, ऐसे ही कोई मन से बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जैसा हमारा ब्रेन बना है वैसा हम कर रहे हैं, और इससे हम देखेंगे कि चीजें कैसे परमानेंट हमको याद होती हैं। सो एसोसिएशन का यूज किया, चीजों को हमने जोड़ा, एक स्टोरी बनाई, इमेजिनेशन किया हमने, और साथ में इसको रिडिकुलस बनाया, एक मजाकिया बनाया जिसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर लॉजिक लगाएंगे तो चीजें याद नहीं होगी। किताब के अंदर लॉजिक होता है, किताबें याद नहीं होती, लेकिन मूवी के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, मूवी आपको याद हो जाती है ना। सो फर्स्ट नंबर का प्रेसिडेंट कौन है? सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है? अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद नाम याद करना है, राजेंद्र प्रसाद नाम याद करना है, तो राजेंद्र प्रसाद को मैं कर दूंगा राजा का प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को मैंने क्या किया? राजा का प्रसाद, राजा का प्रसाद। अभी आपको इमेजिन करना है कि एक महल के अंदर राजा है, वो सबको प्रसाद बांट रहे हैं, सबको प्रसाद बांट रहे हैं। वन का शेप कैसा था? एक स्टिक की तरह। उनके पास वो स्टिक भी रखा हुआ है। आप उनके पास प्रसाद लेने के लिए जाते हो, जैसे ही आप उनके पास प्रसाद लेने के लिए जाते हो तो वो आपको प्रसाद में लड्डू नहीं देते, वो प्रसाद में आपको वो स्टिक लगाते हैं। प्रसाद में वो आपको क्या देते हैं? प्रसाद में वो आपको वो स्टिक देते हैं। और आप बोलते हो यार ये तो बड़ा बेकार है, प्रसाद लेने के लिए गया मुझे स्टिक दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगर कोई आपसे पूछेगा एक फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको फर्स्ट का शेप कैसा है? स्टिक की तरह। स्टिक किसके पास थी? राजा के पास। और राजा जी क्या दे रहे थे? प्रसाद। तो राजा के प्रसाद से आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद आने वाले हैं। अब यहाँ पे चीजों को रटना नहीं है, दोहराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। तो इसमें मैंने आपको 4 प्रेसिडेंट का आपको बताया। इस तरीके से सारे प्रेसिडेंट आप याद कर सकते हो। और प्रेसिडेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी आप याद कर सकते हो ना। और याद रखिए कि ये एक तरीका है। मेमोरी ऑफ भगवत गीता के अंदर मैंने सारी चीजें बताई हैं, जैसे रूब मेथड है उसके अंदर ना, रोड मेथड है उसके अंदर, और ऐसी चीजें मैंने बताई हैं क्रिएट करके जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो प्रोग्राम करने के बाद में आप खुद से चीजों को क्रिएट करने लगेंगे, खुद से। और जब खुद से आप क्रिएट करेंगे तो आप क्रिएटर बन जाएंगे। और जब क्रिएटर बन जाएंगे तो आप ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन, इस तरीके की क्लासेस आप आगे भी दे पाओगे। और जब आप आगे क्लास दोगे, ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे, और हमारा 10 करोड़ लोगों तक ये वर्कशॉप और ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो हमारा सपना है वो हमारा पूरा होगा। सो ये करना है। अभी 1 सेकंड के लिए आप क्या करिए, सबको एक बार रिकॉल कर लीजिए, ब्रेन में रिकॉल कर लीजिए आंखें बंद करके। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 10th कोई भी पूछेगा आप बता दोगे, है ना। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा, है ना। ये एक मेथड था। इसी तरीके से मेमोरी ऑफ भगवत गीता के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, और ये आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और बड़ा ही आपको मजा आता है, और अच्छे से आप कर पाते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।